तो आज बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन की और हाल ही में जारी हुई उन फाइलों की जिन्होंने पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है सत्ता, पैसे और ब्लैकमेल के एक ऐसे मकड़ जाल की जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन के आलीशान घर का डिस्क्रिप्शन है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे और जहां की दीवारों के पीछे ना जाने कितने ही भयानक राज दफन थे। ये माहौल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कुछ अहम पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन नई फाइलों में आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि एप्स्टीन का ये नेटवर्क काम कैसे करता था, कौन कौन से बड़े नाम इसमें फंसे हैं, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में कभी न्याय हो पाया। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस साल की शुरुआत में जो दस्तावेज पब्लिक किए गए, उन्होंने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज जारी किए गए हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 वीडियो भी हैं। मतलब ये कोई चंद पन्ने नहीं, ये सबूतों का एक पूरा का पूरा पहाड़ है। और इन फाइलों में दुनिया भर के पावरफुल लोगों के नाम हैं। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, रॉयल फैमिली के लोग, बड़े बड़े बिलियनियर्स। लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है कुछ बड़े भारतीय नामों का सामने आना, जिसने इस पूरे स्कैंडल को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना बड़ा और इतना पावरफुल नेटवर्क बनाने में कामयाब हुआ कैसे? उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है, ब्लैकमेल। एप्स्टीन का पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी ताकत एक बहुत ही सोची समझी ब्लैकमेलिंग की मशीन पर टिकी थी। वो लोगों को फंसाता था, उन्हें रिकॉर्ड करता था और फिर उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करता था। इस मामले की एक विक्टिम मारिया फार्मर का ये बयान सुनिए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एप्स्टीन के घर में हर जगह, हर कोने में हिडन कैमरे लगे थे। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। कोई भी उसकी निगरानी से बच नहीं सकता था। तो एप्स्टीन का तरीका, उसका मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर था। पहला स्टेप, वो अपने लीगल बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के जरिए पावरफुल लोगों तक अपनी पहुंच बनाता था। दूसरा, वो उन्हें ऐसी पार्टियों में बुलाता था जहां कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस बनाई जाती थी। तीसरा, हर चीज गुप्त कैमरों से रिकॉर्ड होती थी। और आखिर में इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल उन लोगों को ब्लैकमेल करने और अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता था। और कहते हैं कि इस सब की शुरुआत हुई थी अरबपति लेस्ली वेक्सनर से। वेक्सनर ने अपना करोड़ों का न्यूयॉर्क वाला मेंशन एप्स्टीन को लगभग मुफ्त में दे दिया था। सालों बाद वेक्सनर ने कहा कि एप्स्टीन ने उनके पैसों का गबन किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कभी कोई लीगल एक्शन ही नहीं लिया। ये रिश्ता अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। चलिए अब उन बड़े नामों पर आते हैं जो एप्स्टीन के इस जाल में फंसे हुए थे। और शुरुआत करते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली से। प्रिंस एंड्रयू का केस तो शायद सबसे ज्यादा बदनाम है। उन पर एक 17 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें करीब 12 मिलियन पाउंड देकर मामला सेटल करना पड़ा। नतीजा, उनसे उनके सारे रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए। और अब इन नई फाइलों में उनका जिक्र बार बार आ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। 2019 में उन्होंने पब्लिक में बिल्कुल साफ कहा था कि एप्स्टीन के साथ उनका कोई गहरा रिश्ता नहीं था, न कोई दोस्ती न कोई बिजनेस। लेकिन जो फाइलें सामने आई हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती हैं। गेट्स एप्स्टीन को सजा होने के बाद भी उससे कई बार मिले। 2013 में उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट, जिसे लोलिटा एक्सप्रेस भी कहते थे, उसमें सफर किया। यहाँ तक कहा जाता है कि एप्स्टीन से यही कनेक्शन उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। और अब तो नई फाइलों में एप्स्टीन के लिखे कुछ ड्राफ्ट ईमेल्स भी मिले हैं, जिसमें गेट्स के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र है। और अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे नए और शायद सबसे सनसनीखेज पहलू पर, एप्स्टीन के नेटवर्क का इंडियन कनेक्शन। ये देखिए, ये उद्योगपति अनिल अंबानी का एप्स्टीन को भेजा गया एक सीधा मैसेज है। इसमें वो साफ तौर पर इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच बनाने में एप्स्टीन की गाइडेंस यानी मदद मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन को वॉशिंगटन में कितना पावरफुल माना जाता था।
और फिर आता है ये मैसेज जिसने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है। इसमें एप्स्टीन ट्रंप के टॉप एडवाइजर स्टीव बैनन से कह रहा है, मोदी ऑन बोर्ड, मतलब भारत के प्रधानमंत्री उनकी योजनाओं के साथ हैं। इस एक लाइन ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर 3 बड़े भारतीय नाम सामने आते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी, जिन्होंने व्हाइट हाउस एक्सेस के लिए एप्स्टीन से कांटेक्ट किया, वर्तमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो मंत्री बनने से पहले एप्स्टीन से 3 बार मिल चुके थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन एप्स्टीन ने उन्हें उस लीडरशिप के तौर पर पेश किया जिसे अंबानी रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जाहिर है इन आरोपों पर भारत सरकार की तरफ से भी एक कड़ा रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने इन सभी बातों को एक दोषी अपराधी की घटिया अफवाहें बताकर सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। तो चलिए अब इन अलग अलग नामों और घटनाओं से हटकर इस केस की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। और वो तस्वीर हमें दिखाती है एक फेल सिस्टम और कई अनसुलझे सवाल। और ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। एक इतना बड़ा ग्लोबल स्कैंडल जिसमें दुनिया के सैकड़ों पावरफुल लोग और न जाने कितनी ही विक्टिम शामिल हैं, और उसमें सजा पाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति। जी हाँ, सिर्फ एक। और बात सिर्फ सजा ना मिलने की नहीं है, इस केस से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों का भी एक अजीब सिलसिला है। पहले खुद एप्स्टीन की जेल में मौत, जिसे सुसाइड बताया गया। फिर उसके लिए लड़कियां सप्लाई करने के आरोपी एजेंट जीन ल्यूक ब्रूनेल की भी जेल में मौत हो गई। इन घटनाओं ने साजिश की थ्योरी को और भी हवा दी है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज भी पूछा जा रहा है, क्या एप्स्टीन की मौत वाकई एक सुसाइड थी, या फिर उसे इसलिए चुप करा दिया गया ताकि वो अपने नेटवर्क में शामिल राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों के गहरे राज न खोल सके। हम इस पूरी पड़ताल को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अभी भी करीब 40% फाइलें सील बंद हैं। उन बंद पन्नों के पीछे और कितने बड़े नाम और कितने गहरे और काले राज छिपे हो सकते हैं? शायद इस कहानी का सबसे भयानक अध्याय अभी सामने आना बाकी है।